चलो देखो, पिछले क्लास मेरे ख्याल में यहां तक हो गया था आप लोगों का, इसको देखना आज, पढ़ो फटाफट। चलो सब लोग ध्यान से देखो इस तरफ, बिगिन करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले मैं मोटा मोटा ब्लूप्रिंट आपको बता के छोड़ देता हूं, जो आप भविष्य के लिए याद रख सकते हो कैसे होगा ये वाला। मैं आपको दो पेयर ऑफ ट्राइंगल दिखाऊंगा, एक पेयर ये छोटा वाला और इससे अलाइंड ये बड़ा वाला। एक बार आपको इनको सिमिलर करना है और इसके बेसिस पर सीपीएसटी का कोई एक रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकेंड टाइम पे आपको ये छोटा वाला और इसके ऑपोजिट में ये बड़ा वाला, इनको सिमिलर करना, इसके बेसिस पर भी सीपीएसटी का कुछ एक रिजल्ट आएगा। पहले से आया हुआ रिजल्ट, दूसरे से आया हुआ रिजल्ट को हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करते करते ये आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर मेरे ख्याल में? बस आप दिमाग में यही याद रखना कि उन दोनों पेयर ऑफ ट्राइंगल को हम लोग क्या करना है, सिमिलर। ठीक है, लिखो। सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन गिवन में लिखो OB is the perpendicular bisector of line segment DE। गिवन में OB is the perpendicular bisector of line segment DE। OB is the perpendicular bisector of line segment DE। That is, इस लाइन का मतलब क्या होगा बताओ? OB perpendicular DE एंड जो सृष्टि बता रही थी कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। तो DB इज इक्वल्स टू BE। ठीक है, एंड DB इज इक्वल्स टू B। हाँ, ये दोनों लिख लो, पहले पूरा लाइन लिख दो और उसका मीनिंग फिर ये वाला हो। डन मेरे ख्याल में? आगे लिखो FA परपेंडिकुलर OB, FA परपेंडिकुलर OB, कॉमा FE intersects OB, FE intersects OB at the point C। FE intersects OB at the point C। फिर लिखो टू प्रूफ। इसमें लिखो 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल्स टू 2/OC। 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल्स टू 2/OC। ठीक है, फिर लिखो प्रूफ में पहले वही पेयर ऑफ ट्राइंगल जो मैंने आपको समझाया था शुरू में। देखो यहाँ पे ये वाला और इसके साथ में ये वाला, तो क्या लिखना चाहिए मेरे को बताओ? पहले तो ट्राइंगल का नाम बताओ। इन ट्राइंगल OFA एंड ट्राइंगल ODB लिखो। इन ट्राइंगल OFA एंड ट्राइंगल ODB वी हैव लिखना एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O। रीजन क्या होगा? कॉमन। वेरी गुड। सेकेंड क्या बोल सकते हो बताओ? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। वेरी गुड। रीजन क्या होगा? 90 डिग्री। नीचे लिखो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल OFA सिमिलर ट्राइंगल ODB। ट्राइंगल OFA सिमिलर ट्राइंगल ODB। चलेगा यहां तक? इसके बेसिस पर बताओ सीपीएसटी क्या होगा? OF by OD इज इक्वल्स टू FA by DB इज इक्वल्स टू OA by क्या? OB। आया समझ? अब इसमें आप देखो कि एक पर्टिकुलर एरिया में दिखा रहा हूं, इधर आया हुआ जो भी है उसको हटा दो। ये वाला लाइन मेरे कोई काम का नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या क्या आया होगा बताओ? OF और OD आया होगा शायद, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अगले स्टेप में आई विल सिंपली डंप इट। बोलो क्या बचेगा मेरे पास? दिस इम्प्लाइज FA by DB इज इक्वल्स टू व्हाट? OA by OB। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। FA by DB इज इक्वल्स टू OA by OB। ठीक है, FA by DB इज इक्वल्स टू OA by OB, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे लिखो अगेन इन ट्राइंगल
इस बार आपको ट्राइंगल लेना है, ये दोनों देखो, ये छोटा वाला और इसके ऑपोजिट वाला, बोलो तो क्या हो जाएगा, एफ ए सी और ई बी सी बोल दो उसको, लिखो इन ट्राइंगल एफ ए सी एंड ट्राइंगल ई बी सी, इन ट्राइंगल एफ ए सी एंड ट्राइंगल ई बी सी वी हैव, लिखो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन, दूसरा आप कह सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, रीजन 90 डिग्री, नीचे लिखो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल एफ ए सी सिमिलर ट्राइंगल ई बी ए, अच्छा सॉरी ई बी सी, करेक्ट, ई बी, नीचे लिखो देयरफॉर बाय सीपीसीटी एफ ए बाई, अच्छा फिर से गलत, सीपीएसटी बाई सीपीएसटी आपको मिलेगा एफ ए बाई क्या, ई बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी इज इक्वल्स टू एफ सी बाई बी सी, ठीक है। अब वापस से आप देखो कि इसके अंदर में एक पर्टिकुलर साइड है वो छोड़ देना है, आप ये वाला को छोड़ना है, इसका कोई काम नहीं, तो किसको रिमूव करेगा, छोड़, सोचो, लास्ट वाला शायद ये वाला, अच्छा कैसे पता चलेगा उसके बारे में मैं 2 मिनट के बाद कमेंट करूं, मतलब जब कंपेयर करेंगे तब बता दो, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। तो इसको छोड़ना है फिलहाल, यहाँ पे इसको छोड़ोगे तो शायद ये थर्ड वाला चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास बताओ, दिस इम्प्लाइज एफ ए बाई ई बी इज इक्वल्स टू क्या, ए सी बाई बी सी, इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आराम से 10 सेकेंड टाइम लो और 10 सेकेंड टाइम लेके मेरे को सोच के बताओ कि 1 का लेफ्ट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि अलग अलग है। दोनों के न्यूमरेटर में एफ ए है, एक के डिनोमिनेटर में ई बी है और दूसरे के डिनोमिनेटर में डी बी है। अब यहां बोर्ड पर देखो कि ई बी डी बी सवाल के हिसाब से क्या है, इक्वल, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एफ ए बाई ई बी, इसका एफ ए बाई डी बी, और ई बी और डी बी भी आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है पहले से। तो इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेम, और अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम तो उनका राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम। क्या है समझ। नेक्स्ट लिखूं, अगेन ई बी इज इक्वल्स टू डी बी, ई बी इज इक्वल्स टू डी बी, इसका रीजन देना है गिवन, ई बी इज इक्वल्स टू डी बी, इसका रीजन हो जाएगा गिवन। गिवन में कहा है ये दिखाई दे रहा है आपको, पहला ही जो लाइन था ना, ओ बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट डी, इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि डी बी और बी क्या होगा, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल। इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहां बोर्ड पर देखो 1 2 और 3 के चक्कर में इसका LHS और LHS सेम हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि इसका RHS और इसका RHS क्या होना चाहिए, सेम। तो आपको क्या मिलेगा सोचो, एक सेकेंड, बोलो तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इंप्लाइज, बोलो OA बाय OB इज इक्वल्स टू क्या, AC बाय BC। ठीक है, अब एक बार पेन वेन छोड़ दो थोड़ा सा और देखो यहां जो आपको फाइनल आंसर चाहिए उसमें OA है, OB है और OC है। ध्यान से देखो, ये चाहिए आपको 1 बाई OA प्लस 1 बाई OB इज इक्वल्स टू 2 बाई OC। लेकिन सब कुछ कंपेयर करके आपको मिला है OA बाई OB इज इक्वल्स टू AC बाई BC। OA OB भविष्य में मेरे काम आ सकता है, आई विल कीप देम, लेकिन AC बेसिंग आई एम प्रीटी श्योर कि उसका कोई काम है नहीं मेरे प्रूफ। तो समा मेरे को AC और BC को क्या करने का ट्राई करना चाहिए, हटाने का ट्राई करना चाहिए, और हटा के उसकी जगह पर क्या लाने का ट्राई करना चाहिए, OA OB OC, जहां जहां जो आ सके। ठीक है ना। अब आप बोर्ड पर ध्यान से इनके लोकेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। पहले आओ AC को ऑब्जर्व करते हैं, तो AC किधर है, AC इधर है शायद। ठीक है, AC के जगह पर आप OA OB OC इन तीन में से कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सोचो।
मुझे लगता है कि हाँ कर सकते, देखना ध्यान से। AC के जगह पर OC माइनस OA अगर लिखें तो क्या विचार है बताओ, लिख सकते हैं ऐसा। सिमिलरली BC का सोचो, तो BC का मतलब हो गया आपके यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ठीक है ना। और इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो बताओ, O से लेके B तक और O से लेके C तक। तो BC की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, OB माइनस OC। अब मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करो, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, OA बाई OB इज इक्वल्स टू, AC की जगह पर क्या था बताओ, OC माइनस OA, और BC की जगह पर क्या था, मेरे ख्याल में OB माइनस OC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC इज इक्वल्स टू OB इंटू OC और माइनस मेरे ख्याल में OB इंटू OA चलेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। यहां पर यू विल फाइंड कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है, और एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव, तो कैंसिल कर सकते हैं कि इधर लाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल में। उसको उठा के जब यहां लाओगे तो OA इंटू OB और OA इंटू OB मिला के क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू OB, आया समझ। और इसको आप उठा के उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ, ठीक है। अब इससे आपके रिजल्ट में OA OB OC ये सब आ तो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रूफ बोलता है कि सब कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और आपको जो ये मिला है ये कहाँ मिला है बताओ, सब कुछ न्यूमरेटर में मिला है। तो इन लोग को डायरेक्टली डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने का तरीका है कि डिवाइड ईच ऑफ द टर्म्स बाय OA इंटू OB इंटू OC। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिवाइड ईच ऑफ द टर्म्स बाय OA इंटू OB इंटू OC। क्या ऐसा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हाँ कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो तो होगा नहीं, और इक्वेशन में सारे टर्म को आप अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देखो कि इस वाले पोर्शन को अगर आप OA इंटू OB इंटू OC से डिवाइड करोगे तो OA और OB वाला पार्ट तो मेरे ख्याल में कट जाएगा, बचेगा क्या, OC। तो यहां ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय OC। ध्यान से देखते रहना एक बार। हाँ, इसको जब डिवाइड करोगे OA इंटू OB इंटू OC से तो क्या क्या कटेगा और क्या बचेगा सोचो, OB OC कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में OA। तो यहां आपके पास में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या OA, और लास्ट वाले में क्या कट जाएगा, OA OC कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां पर लिख देंगे हम डिवाइडिंग बाय, दिखा भी सकते कोई इशू नहीं, OA इंटू OB इंटू OC, और लास्ट में आपको ये वाला मिल जाएगा, हेंस प्रूफ, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, और पढ़ते पढ़ते डायग्राम भी बना लो। चलो साथ में आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर, लिखो गिवन, गिवन में लिखना DF मीट्स AC, DF दिल्ली फ्रांस मीट्स AC आगरा कैलकाटा एट E, DF मीट्स AC एट E इंग्लैंड, ठीक है। आगे लिखो also एंगल AEF इज इक्वल्स टू, नहीं उन्नति, एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल AFE, एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल AFE। नीचे लिखो टू प्रूव, अच्छा मिड पॉइंट रह गया क्या, अच्छा ठीक है, इसके आगे टू प्रूव के पहले एक और लाइन लगा दो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, E is the midpoint of CA, CA। आगे लिखो टू प्रूफ BD by CD is equals to BF by CE, is equals to BF by CE। नीचे लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखो
ड्रॉ ड्रॉ सी जी, ड्रॉ सी जी, यहां बोर्ड पर देखो, सी जी पैरेलल डी एफ, ड्रॉ सी जी पैरेलल डी एफ, ड्रॉ सी जी पैरेलल डी एफ, फिर लिखो प्रूफ डी एफ। अच्छा, इसके आगे लिखो प्रूफ, देखो एक ट्राइंगल में दिखा रहा हूं जिसके अंदर में यू विल फाइंड कि आपको लगे कि बीपीटी एकदम आराम से लग सकता है, और बीपीटी हम 6 अलग अलग फॉर्मेट में लगा सकते हैं। उसमें से किसी एक फॉर्मेट लगाने से क्या होगा, इसका 75% आंसर आ जाए। देखना ध्यान से, पहले मैं आपको ट्राइंगल दिखा देता हूं। ट्राइंगल मेरे ख्याल में ये वाला हो, ये देख रहे हो, और इसके अंदर में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप इसके अंदर में बीपीटी लगा सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट। कितने फॉर्मेट में? 6 फॉर्मेट में। क्या क्या था? अपर बाय लोअर इक्वल्स टू अपर बाय लोअर, और क्या हो सकता है? लोअर बाय अपर इक्वल्स टू लोअर बाय अपर, और क्या हो सकता है? अपर बाय होल इज इक्वल्स टू अपर बाय होल, और क्या हो सकता है? होल बाय अपर इज इक्वल्स टू होल बाय अपर, और क्या हो सकता है? लोअर बाय होल इज इक्वल्स टू लोअर बाय होल, और लास्टली क्या हो सकता है? होल बाय लोअर इज इक्वल्स टू होल बाय लोअर। आपने एक बार चेक करो तो ये क्या दिया हो? बीडी बाय सी डी। क्या दिया हो बताओ? बीडी बाय सी डी। अब यहां थोड़ा रियलाइज करो कि बीडी बाय सी डी का मतलब क्या हो। ये हो गया बीडी और ये हो गया सी डी, तो ये क्या है बताओ? होल बाय लोअर। तो उस तरफ भी हम क्या यूज करेंगे? होल बाय लोअर। एक बार इतना तो लिखो, लिखो इन ट्राइंगल बी डी एफ, इन ट्राइंगल बी डी एफ सी जी इज पैरेलल टू डी एफ। साइड में बोल सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर बाय बीपीटी आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में बीडी बाय सीडी इज इक्वल्स टू क्या? राइट साइड बताओ। मेरे ख्याल में बीएफ बाय जीएफ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार करके छोड़ो। अपने टू प्रूफ और इक्वेशन 1 में देखो कितना फर्क है। बहुत फर्क है कि थोड़ा सा ही फर्क है? थोड़ा सा ही फर्क है। किसका फर्क है बताओ? जीएफ की जगह मेरे को चाहिए सी। अब मेरा पूरा जो ध्यान है वो जीएफ और सी को इक्वल दिखाने में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे देखो, बोर्ड पर एक बार देखते रहना। थोड़ा सा ना ट्राइंगल चेंज करते हैं। हाँ, गेस कर सकते हो कौन सा ट्राइंगल इस बार? CGA करेक्ट। ये ट्राइंगल देख रहे हो? सोचना ध्यान से इसके बारे में भी। इस ट्राइंगल में भी मुझे लगता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तब पहले तो बीपीटी यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी गिवन है कि ई जो है वो आपका क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा। तो लिखो अगेन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सीई। पहले लिखो देयरफॉर सीई इज इक्वल्स टू ई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल CGA, CG is parallel to EF. Therefore, by BPT आपको मिलना चाहिए AE अपॉन EC is equals to AF अपॉन GF। सोच लो एक बार। नहीं, मैं बताता हूं कैसे। देखना ध्यान से। ट्राइंगल हम लोगों ने लिया है CGA, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। इसमें ये लाइन पैरेलल एक दूसरे से, तो मैं बोलूंगा कि अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल में ठीक ही लिखा है मैंने, AE बाई EC इज इक्वल्स टू AF बाई G। अच्छा, ऊपर वाले में बोल रहा हूँ। हाँ, वहां एक मिस्टेक हो गई, मुझे लगा कि रिजल्ट में बता। ये वाला होना चाहिए CG।
हाँ ये ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा इसके लेफ्ट हैंड साइड में इन लोग दोनों को हम काट सकते हैं क्या, बताओ एक बार। कट के कितना आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या रहेगा आपके पास, मेरे ख्याल में AF इज इक्वल्स टू G, मत करो। अच्छा सुनो, यहां तक ठीक है सब कुछ, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट एक बात लिखो, अगेन एंगल AEF is equals to angle AFE, again angle AEF is equals to angle AFE, नीचे लिखो therefore AE is equals to AF, ये समझ में आता है। देखो एक बार समझना इसको भी, ये एंगल और ये एंगल हम लोग को इक्वल मिल गए, ठीक है। तो वो जो छोटा सा ट्राइंगल है हम लोग ये वाला, इस ट्राइंगल के अंदर में ये एंगल इक्वल होने की वजह से इसके ऑपोजिट साइड्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। और उससे अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, AE इज इक्वल्स टू AF, ठीक है। अब आप यहां से देखो आगे क्या बोलना है, AE को आप इन दोनों में से किसी एक रिजल्ट में ढूंढो, मिल जाएगा आपको AE। फर्स्ट वाले में अवेलेबल है शायद, ये रहा सेकेंड वाले में AE, और AE किसके इक्वल, तो AE के जगह पर आप क्या लिख सकते हो मेरे ख्याल में, बताओ C, और AF के जगह पर सेकेंड वाले रिजल्ट से क्या लिख सकते हो, GF। इससे क्या मिला आपको, C इज इक्वल्स टू GF, ठीक है। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 4, और यहां पर आप लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम 2 and 3, और लास्ट में इसी रिजल्ट को एक बार और लिख देता हूं, C इक्वल्स टू GF, इसको मार्क कर लो 4, ठीक है। नीचे लिखो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, we get BD by CD is equals to BF by CE, BD by CD is equals to BF by CE, hence proved, ठीक है। मतलब 1 में हमारे पास में GF आ रखा था, और GF और CE अब आपस में क्या हो गया, इक्वल, तो बस आप उसको CE से रिप्लेस कर दो और हेंस आपको ये वाला रिजल्ट मिल गया, ठीक है मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन एक और है, देखो इस, अच्छा लिखो फटाफट, गिवन एंगल BED is equals to angle BDE, angle BED is equals to angle BDE, and अच्छा देखो इस लाइन को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, कैसे लिख सकता हूं बताओ, E डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BE का हिस्सा 2 पार्ट और EC का हिस्सा कितना पार्ट, 1 पार्ट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो शायद कि BE बाई EC इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है, एंड BE बाई EC इज इक्वल्स टू 2/1। आगे लिखो टू प्रूफ, इसको कॉपी कर, AF इंटू BE इज इक्वल्स टू ट्वाइस AD इंटू CF, ट्वाइस AD इंटू CF। आगे लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ CG पैरेलल DF, ड्रॉ CG पैरेलल DF, ड्रॉ CG पैरेलल DF, ठीक है। आगे लिखो प्रूफ में देखो एक ट्राइंगल वापस दिखा रहा हूं, इसके अंदर हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। हाँ
थोड़ा अटपटा सा ट्राइंगल है तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाला ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है आपको? इसके अंदर आपको लग रहा है कि बीपीटी लगाने का स्कोप है? मुझे लग रहा है कि हाँ है, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर में देखना कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। क्लियर मेरे ख्याल? थोड़ा ट्राइंगल का पोजीशनिंग अजीब सा है, इसीलिए फील आने में टाइम लगता है। बाकी मेरे ख्याल में ट्राइंगल भी है और ट्राइंगल के साथ साथ मेरे को 2 लाइन पैरेलल भी इसमें दिखाई दे रहा है। लिखो इन ट्राइंगल ADF, in triangle ADF we have CG parallel DF, we have CG parallel DF, we have CG parallel DF। नीचे लिखना therefore by BPT AF by CF। ये आप सोचो तो मैंने कौन सा पार्ट यूज किया? AF मेरे ख्याल में होल है और CF मेरे ख्याल में लोअर है, तो होल बाय लोअर यूज किया। क्यों यूज किया? बिकॉज आंसर में AF भी दिख रहा है और CF भी दिख रहा है, इसलिए यूज किया। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका दोस्त कौन होना चाहिए? मेरे को लगता है कि AD डिवाइडेड बाय GD। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? AD हो गया आपके ऑपोजिट साइड का क्या? होल। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक AD होल हो जाएगा आपका, और GD आपका क्या हो जाएगा? लोअर, तो AD बाई GD। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक चलेगा। लिखो इसको बाई BPT AF बाई CF इज इक्वल्स टू AD बाई GD। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वापस से देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस रेशियो के अंदर में अगर आप थोड़ा ध्यान से इंक्वायरी करते हो तो यू विल फाइंड कि AF आपको चाहिए था वो आ गया, CF आपको चाहिए था वो भी आ गया, AD आपको चाहिए था वो भी आ गया। बस यहाँ का ये जो GD है ना, ये आपके काम का चीज नहीं। GD आपको नहीं चाहिए, और GD की जगह पर क्या चाहिए? आप BE चाहिए। तब समहाउ हमको ये कोशिश करना है कि GD और BE के बीच में एक रिश्ता दिखाया जाए। ठीक है, और सोचो आप कि GD और BE में रिश्ता कैसे दिखा सकते हैं? GBC ट्राइंगल से मेरे ख्याल। लिखो इन ट्राइंगल GBC we have लिखना DE पैरेलल GC, therefore देखो यहां ध्यान से BE बाई क्या? EC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ? BD बाई GD इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ? 2/1। ठीक है मेरे ख्याल में याद, क्योंकि BE इज टू EC का वैल्यू आपको पहले से कितना दिया हुआ था? 2:1। तो BE बाई EC इज इक्वल्स टू BD बाई GD, रीजन मीन BPT, और इसका आंसर 2:1 होगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, तो इसीलिए इक्वल्स टू 2:2। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? इसके आगे देखो, मैं इस पार्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्यों इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ? क्योंकि GD रिप्लेस करना है मेरे को अपने इक्वेशन 1 के अंदर, इसलिए इस वाले पार्ट पे फोकस करो। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा बताओ? दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल्स टू 2GD। ये समझ में आ रहा है? लिखो दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल्स टू 2GD। इसके आगे लिखो दिस इंप्लाइज BD को आप जरा बोर्ड पर एक बार देखना, बहुत ही आसान से एक बात बोलूंगा, समझने का ट्राई करना है इसको। ये एंगल और ये एंगल आपको पहले से बोला हुआ कि इक्वल है एक दूसरे से, क्वेश्चन के अंदर ही है ना, ये रहा दिया हुआ था हमको BD इज इक्वल टू BD। तो उसके चक्कर में डोंट यू थिंक कि BE और BD एक दूसरे से इक्वल हो? सोच के देखो, GD आ गया मेरे पास में, अब BD को हटा के मेरे को चाहिए क्या? आंसर में BE चाहिए, तो अगले स्टेप में मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं बताओ? दिस एम्प्लाइज, लिखो आप लोग भी लिखो, BE इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ GD, और साइड में रीजन देना सिंस एंगल BED इज इक्वल्स टू एंगल BD, सिंस एंगल BED इज इक्वल्स टू एंगल BDE। दिस एम्प्लाइज GD का आंसर कितना आ जाएगा?
मेरे ख्याल में BE डिवाइडेड बाई 2, GD इज इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस अब थोड़ा सा काम रह गया है। देखो आप इसको मार्क कर लो, आप कुछ इक्वेशन नंबर कितना होगा आपके लिए 2। आगे लिखना यूजिंग 2 in 1, using 2 in 1 we get लिखो AF by CF is equals to AD, और GD के जगह पर आप लिख सकते हो BE डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, BE डिवाइडेड बाई 2 चलेगा मेरे ख्याल, हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, AF by CF is equals to twice AD अपॉन BE। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां से, तो यू विल गेट AF इंटू BE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू हेंस प्रूफ। इसके साथ में द सिंपलेस्ट चैप्टर ट्राइंगल्स खत्म आप लोग का।